अभी देखना, 1 2 आइए आइए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूजीलैंड। और आज के इस ब्लॉग में मैं देने वाला हूँ आपको इस वाले घर का होम टूर। तो अपडेट ये है कि हम यहाँ से मूव हो रहे हैं। आज हमारा यहाँ पर लास्ट डे था। कल से हम अपने नए घर में जाने वाले हैं। तो उसकी हमने पूरी शिफ्टिंग विफ्टिंग, हमने सारा सामान यहाँ से उधर मूव कर दिया है। बस ये आज हमको अपनी चाबी जो है वो हैंड ओवर करनी है। उसके बाद ये घर अपना कल से अपना नहीं रहेगा। तो मैंने सोचा कि जाने से पहले इस घर का मैं एक पूरा अच्छे से डिटेल व्लॉग, मतलब डिटेल होम टूर वाला एक ब्लॉग बना देता हूँ। क्योंकि जब मैंने घर लिया था उसमें मैंने बनाया नहीं था, तो मेरे को याद आया कि अब हम जा रहे हैं तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पूरा अपार्टमेंट, हम किस में कैसे अपार्टमेंट में रहते थे और इसका रेंट कितना था वो भी मैं बताऊँगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ये अपना एंट्रेंस है। यहाँ पर हमारी पूरी इंस्ट्रक्शंस हमको दी रहती है कि भाई अगर इमरजेंसी में क्या करना है, फायर अगर हो जाए तो क्या क्या करना है। अगर आपका इसमें लिखा भी रहता है कि अगर आपका जो इंटरनल डिटेक्टर्स होते हैं अगर वो बच जाते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस दरवाज़ा नहीं खोलना। क्योंकि अगर वो धुआं बाहर वाले डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर लिया तो फिर पूरी बिल्डिंग का अलार्म बजेगा और $1400 का फ़ाइन लगता है। तो वो चीज़ है कि अगर अंदर अलार्म बच जाता है तो अपना खिड़कियाँ विड़कियाँ खोल दो। धुएँ की वजह से होता है बेसिकली, जब खाना वाना बनाते हैं तो खिड़कियाँ खोल दो, पूरा वेंटिलेट कर दो, स्मोक अलार्म पे से थोड़ा फ़ैन आउट कर दो ताकि वो बजना बंद हो जाए। तो एंट्री करते ही हमारे यहाँ पर ये वाली लाइट का बटन है, स्विच। तो बटन ये सिंपल अपने इंडिया वाली होते हैं, नीचे करो तो ऑन, ऊपर करो तो ऑफ। उसके बाद हमारे यहाँ पे लगा रहता है लैंडलाइन फ़ोन। तो ये ऑलमोस्ट तो ये आपको हर एक अपार्टमेंट में ये वाला फ़ोन मिल जाएगा। इसके बेसिकली 2 काम होते हैं। एक तो अगर आपके घर पे कुछ जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिलीवरी आ रही है या कोई पोस्ट आया है तो आपको कैसे रीच आउट करेंगे, या तो आपके पास आपका फ़ोन नंबर उनके पास होगा, वो कॉल करेंगे। नहीं तो वो क्या करते हैं, हर अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे हर फ्लोर का ये लैंडलाइन कनेक्शन होता है। तो आपका अपार्टमेंट नंबर डायल करेंगे और इस पर घंटी बज जाएगी। तो अब इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। पहले आप इसको उठाते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं, हाँ भाई क्या काम है वो बोले, तो वो बोलेंगे मैं पार्सल लेके आया हूँ, प्लीज़ आप मेरे लिए दरवाज़ा खोल दीजिए। तो यहाँ पर हर उसमें एक की वाला बटन होता है, जैसे हम इसको प्रेस करते हैं नीचे वाला जो बिल्डिंग का मेन डोर होता है वो अनलॉक हो जाता है। तो ऐसे करके वो अपना अंदर आते हैं, सामान रख के चले जाते हैं। तो ये है अपना मेन एंट्रेंस। यहाँ पर हमने अपने जूते रखे रहते थे। जूता वाला शेल्फ यहाँ पर होता था, उस पर सारे शूज़ होते थे ताकि एंट्री करते ही हमने जूते उतार दे, घर के अंदर ना ले जाए। यहाँ से एंट्री के बाद सबसे पहले मैं दिखाता हूँ किचन। तो एंट्री करते ही अपना यहाँ पे किचन आता है। किचन में हमको मिलता है माइक्रोवेव, एक फ्रिज जो कि काफ़ी डिसेंट साइज़ का होता है। मतलब ये वाला तो मैं बोलूँगा कि कंपेरेबल दूसरे अपार्टमेंट से थोड़ा छोटा ही है, दूसरे अपार्टमेंट में इससे बड़ा ही मिलता है। बट क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज हमारे पास बहुत सारी थी, अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 यूनिट्स हमारे पास ऊपर हैं। हर उसमें 2 कंपार्टमेंट है, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की। तो स्टोरेज काफ़ी था हमारे पास इस किचन में। और साइज़ इसका आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा साइज़ है इस किचन का कंपेरेबली। कि आप दूसरे किसी अपार्टमेंट में जब हम जाते हैं तो किचन एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा बहुत छोटी सी होती है। दरवाजे से एंटर करते ही एक छोटा सा बस स्लैब होता है, वो आपका किचन होता है। बट इसमें पूरा स्पेस हमारे पास है किचन का बड़ा। तो इसमें कुकिंग करने में बड़ा मज़ा आता था। कई सारे ब्लॉग आपने देखे भी होंगे मेरे, जिसमें मैं यहाँ पे खड़ा होकर करता था। और अपना आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको मिलती है वॉशिंग मशीन। तो इन्होंने यहाँ पर ही फिट करी हुई है। ये वॉशिंग प्लस ड्रायर दोनों है। तो इसमें कपड़े धुल भी जाते हैं और धुलने के बाद वो सूख भी जाते हैं और बढ़िया गरम गरम कपड़े निकलते हैं। तो कोई धूप में डालने की ज़रूरत ही नहीं है इनके बाद उसको। और उसके बाद हमको मिलता है फिर यहाँ पर ये थोड़ा स्टोरेज, हमने स्पून्स फोक्स रखे रहते थे। यहाँ पे थोड़ा अपना सामान रख सकते हो। ये अपना थोड़ा नीचे वाला तो स्टोरेज काफ़ी थी इसमें। और सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को इसकी लगी थी किचन की वो ये, इसमें एक हमारे पास अवन था। तो ये अवन काफ़ी अच्छा काम करता था। वैसे थोड़ी सी हालत वैसे दिखने में खस्ता करी हुई थी जब आए थे उनसे, हमको ऐसे ही मिला था। हमारे से पहले जो रह रहे थे उन्होंने थोड़ा करा हुआ था इसको, बट ये अपना काफ़ी काम आया हमारे। हमने काफ़ी इसमें केक वेक बनाए हैं, काफ़ी पिज़्ज़ा बेक करे हैं और मज़ा आया इसको यूज़ करने में। और ये अपना डिश वॉशर। तो डिश वॉशर हमने बेसिकली कभी यूज़ करा नहीं है, बट ये ऑलमोस्ट आपको हर एक अपार्टमेंट में मिल ही जाएगा डिश वॉशर। तो यूज़ करना ना करना वो अपने ऊपर होता है। उसमें बेसिकली कुछ नहीं है, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज है मेरे हिसाब से। तो यहाँ के फॉरेनर्स जो होते हैं वो उनका जो खाना होता है वो क्या होता है, ब्रेड सैलेड, ये मोस्टली वैसे ही खाते हैं। तो उनका बस प्लेट बोलती है कि पानी मार के रखने वाली बात है। तो अपना सारा इसमें रखते हैं, वो पानी और स्प्रे करता है उस पर, क्लीन होता है, वो रख देते हैं। बट हमारे कुकिंग में वो सब चलेगा नहीं, हमको प्रॉपर्ली हाथ से ही क्लीन करने पड़ते हैं बर्तन। और खाना कुक करने के लिए हमारे पास ये एक स्टोव होता था। तो ये 2, एक छोटा और एक बड़ा है।
अगर मैं इसको यहाँ पर, इसका हमारे पास बटन, इसको ऑन करके, ये इलेक्ट्रिक होता है ये वाला भी, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी से जैसे इसको ऑन करते हैं तो ये पूरा ऐसे गर्म हो जाता है। ये इंडक्शन की तरह नहीं होता। इंडक्शन में क्या होता है कि सिर्फ बर्तन गर्म होता है, जो नीचे का स्टोव होता है वो गर्म नहीं होता, बट ये पूरा ऐसे गर्म हो जाता है जैसे हीटर होता है ना हमारे इंडिया में, जैसे रेड हो जाता है पूरा यहाँ पे। तो इस पर हाथ लगा के जल जाएगा, इतना गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास स्टोरेज है और उसके बाद साथ हमारे पास ये एक क्या कहते हैं इसको, चिमनी, एग्जॉस्ट चिमनी बोलेंगे इसको। तो ये भी ऑफ हो रखी है, यहाँ से बटन इसको करते हैं तो ये ऑन हो जाती है। लाइट वाला ऑप्शन भी था, तो काफ़ी अच्छा, इससे धुआं वगैरह बाहर एग्जॉस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और ये नेसेसरी चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम इंडियन कुकिंग करें बिना चिमनी के तो धुआं होना 100% है, और धुआं होते ही अलार्म बच जाएंगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आ चुके हैं अब हम लिविंग रूम में। तो लिविंग रूम का साइज़ काफ़ी बड़ा था इस अपार्टमेंट का। इस वाले का अगर आप देखोगे, ये हमारा एक बड़ा सा टीवी भी यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी हमारा कुछ एक बैग जो हमने पैक करा है इधर, ये रखा हुआ है। बट ये सबसे बढ़िया चीज़ थी यहाँ पे, ये एक पूरी दीवार की विंडो थी। अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको, तो ये ब्लाइंड्स ऐसे खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। प्लस अगर हम चाहेंगे पूरे के पूरे रिमूव करना इस साइड, हम वो भी कर सकते हैं। ये बड़ी सी विंडो थी, बट इसमें दिक्कत ये थी कि बाहर कुछ हमारे पास व्यू नहीं था, मतलब सामने पूरा व्यू ब्लॉक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाली बिल्डिंग है और सामने एक तो और बिल्डिंग है, तो कुछ नहीं दिखता था ना। यहाँ पे अच्छे से सनलाइट भी नहीं आती थी। वही मेरा मेन इशू था इस अपार्टमेंट को लेके कि यहाँ पे एक तो बालकनी नहीं थी, ऊपर से सनलाइट भी नहीं आती थी, तो कुछ फ़ायदा नहीं होता था यहाँ पे। और एक जो बड़ी प्रॉब्लम इन विंडोज़ की मेरे को लगी, वो इस बिल्डिंग के साथ ही मेरे को प्रॉब्लम मेरे को लगता है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली क्लीनिंग नहीं करते। अब हम अंदर से इसको कितना भी क्लीन कर ले, बाहर से उसमें धूल डस्ट लगी ही रहती है। तो ये बाहर से क्लीनिंग होनी चाहिए विंडोज़ की, हर कुछ 2-3 महीने में कराते हैं लोग, वैसे जनरली जो बिजनेसेस होते हैं वो कराते हैं, बट इनको पता नहीं क्या दिक्कत है, कराते ही नहीं है। खैर अपने हो गया, अपने तो चल रहे हैं यहाँ से दूसरी बिल्डिंग में। और यहाँ पर लिविंग रूम में हमको मिलता है एक रेडिएटर भी अपार्टमेंट जो भी हम न्यूजीलैंड में लेते हैं उसमें रेडिएटर होता ही होता है इंस्टॉल्ड, क्योंकि सर्दियों में बहुत काम आता है। बट वही है कि इससे अच्छा हम एक अलग से ब्लोअर ले सकते हैं छोटा सा, जिससे हम अपना रूम गर्म कर सकते हैं, क्योंकि इससे पूरा अपार्टमेंट गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बहुत हाई आता है। तो इसको मोस्टली मैं तो यूज़ करता ही नहीं था, कभी नहीं करा। एक बार गलती से ऑन रह गया था उस दिन, मेरा बिल मैं सोच रहा हूँ घर में इतनी गर्मी क्यों हो रही है, मेरे समझ नहीं। फिर मैंने आगे देखा ये ऑन हो रखा है, 2-3 दिन से उस महीने का बिल मेरा इतना तगड़ा आया था। खैर, तो ये हमने अपना टीवी भी यहाँ पे पैक कर लिया है। हमारे पास ये एक बड़ा सा टीवी, इसको भी हम ये बैग और वो सब चीज़ें भी हम लास्ट यहाँ से लेके जाने वाले हैं। और ये इसके साथ ये अपार्टमेंट, ये टीवी हमको अपार्टमेंट के साथ नहीं मिला था, ये हमने खुद लिया है। अपार्टमेंट में हमको सिर्फ ये टेबल, ये चेयर मिली थी 2, और ये सोफ़ा मिला था यहाँ पे काउच छोटा सा, इस पर भी 2 लोग ही बैठ सकते हैं। बाकी यहाँ पर अपना फाइबर इंस्टॉल्ड है इस बिल्डिंग में, तो अपना सिर्फ मॉडम लेके आना होता है, कनेक्शन लेना होता है और अपना मॉडम यहाँ पे फिट करा, लैन केबल लगाई और अपना वाईफाई ऑन हो जाता है। इंटरनेट इंस्टॉलेशन की भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, पहले से प्री इंस्टॉल रहता है, आपने सिर्फ अपना कनेक्शन लेना है और मॉडम कनेक्ट करना है, वाईफाई ऑन। और ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 70 to 80% अपार्टमेंट्स जो अपने न्यूजीलैंड में, उसमें आपको ऐसे रग लगी हुई मिल जाती है नीचे, तो उसकी क्लीनिंग वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करना काफ़ी ईजी हो जाता है। बस जो किचन वाला सेक्शन होता है, जैसे कि आप इधर देखोगे यहाँ पर टाइल लगी रहती है, क्योंकि किचन में अगर पानी वानी गिरता है, हम बर्तन वर्तन धोते हैं, तो उससे अगर यहाँ पे भी रग लगा देंगे या कभी खाना वाना गर्म चीज़ें गिर गई तो आग लग सकती है, तो इसलिए वो इसको टाइलिंग ही रखता है ताकि क्लीनिंग में भी आसान हो जाए, पानी वानी गिरे तो कोई दिक्कत ना हो और आग से भी बचे रहे। तो अगर हम इस साइड देखते हैं अब, तो ये हमारा बेडरूम है, इसका एक एंट्रेंस ये है स्लाइडिंग डोर, हम इसको यहाँ से ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं, बट हम उधर से चलते हैं, उस वाली साइड से जाएंगे क्योंकि वहाँ से इसका मेन एंट्रेंस है। तो इस बेडरूम में एक स्लाइडिंग डोर यहाँ पर है, ये वाला। तो मैं तो वैसे डोर कभी क्लोज करता ही था, ये स्लाइडिंग हमेशा खुले ही रहते थे, उधर से भी इधर से भी वेंटिलेशन के लिए ना, थोड़ी हवा आ जाए, इनको बंद करके तो गर्म हो जाता था। तो आओ आपको बेडरूम दिखा दूँ। तो इस बेडरूम में हमको ये बेड और ये गद्दा साथ में मिला था। बाकी इसके अलावा एक इधर छोटी सी हमारे पास क्लोजेट है, तो मैं खोल के दिखाऊँ तो इसमें ज़्यादा कुछ स्पेस था नहीं, वैसे जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत इसमें फिट फुट करके काम चला लिया था, एंगल वैंगल लटका के।
तो मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है इसमें, स्टोरेज की ही एक इशू थी इसमें, जिसमें कपड़े वपड़े रखने में बहुत इशू होता था। और ये जो एक छोटा टेबल है, साइड टेबल, ये भी हमको यहाँ पर इसके साथ ही मिला था। इसमें ड्रॉर भी है यहाँ पर, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़, इसमें काफ़ी सारा सामान हमारा आ जाता था। चलो ये क्या चीज़ रखी हुई है, तो ऊपर देखो, ये अलार्म, ये फायर अलार्म है बेसिकली। तो ये स्मोक डिटेक्टर है, जब ये स्मोक को डिटेक्ट करता है ये बच जाता है। अब कल परसों क्या हुआ कि हम रात को सो रहे थे और एकदम से टू 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 बजने लग गया है। तो मैंने एकदम से चेक करा कि भाई कहीं आग वाग तो नहीं लगी और धुआं हुआ कहाँ से तो नहीं, चेक करा कहीं धुआं नहीं, कहीं आग नहीं, फिर भी बजे जा रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर्टी मैनेजर को मैसेज किया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, तो क्या करा जाए। तो उन्होंने बोला कि इसमें कोई डिफेक्ट हो सकता है, तो आप एक काम करो, इसको निकाल के साइड रख दो। तो मेरे को पता नहीं था कि ये निकल भी जाता है, उस दिन पहली बार मैंने देखा कि ये निकल जाता है। तो ये मैं भी आपको लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें जो फॉल्ट है ना वो अभी तक चल ही रहा है। इसको अगर मैं दोबारा उसमें स्क्रू करूँगा तो ये बचने लग जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे बचता है। लग जा, अभी देखना, 1 2 ऐसे करके अनस्क्रू हो जाता है। बट अगर ये मैंने दिखा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कभी आपके घर में अलार्म बजे तो आप उसको स्क्रू निकाल के साइड रख दो कि यार नहीं मजे। मैंने बिल्डिंग मैनेजर को बोला था, तो उसने मेरे को बोला था कि ऐसा कर दो, तो मेरे पास तो ऑथराइजेशन था, इसलिए मैंने कर दिया। अगर आप कभी ऐसे निकाल दो ना तो फायर अलार्म टेम्परिंग में आता है वो, उसका भी $1400 फाइन पड़ता है। तो ऐसा कभी मत करना बिना पूछे, जब तक आपको बोला ना जाए। तो ये था अपना बेडरूम। अब बेडरूम के साथ ही हमको यहाँ पे टॉयलेट अटैच था हमारे बेडरूम में। तो ये बाथरूम भी अगर आप देखोगे तो एक अच्छे साइज़ का बाथरूम है। इसमें बढ़िया चीज़ ये थी कि इन्होंने डोर जो है वो स्लाइडिंग वाला लगाया हुआ है ऐसा। तो इसकी वजह से क्या होती है कि वो डोर ऐसे खुलने बंद वाली स्पेस सेव हो जाती है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमको रूम मिल जाता है। जैसे यहाँ पे एक बड़ा शीशा भी हमारे पास है, और इसको मैं खोलूँ तो अंदर इसमें थोड़ा स्टोरेज के लिए भी था, तो इसमें काफ़ी कुछ सामान। और ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर एक न्यूजीलैंड के घर में आपको दिखेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे ये इलेक्ट्रिक पावर्ड होता है, तो इसको जब मैं अगर ऑन करता हूँ तो ये गर्म हो जाता है। तो अगर जैसे हम नहा के आते हैं, हमने अपना टॉवल यूज़ किया, वो गीला हो गया, तो इसके ऊपर डाल दिया और इसको ऑन कर दिया तो वो सूख जाता है अच्छे से। तो मतलब वो इशू नहीं होता कि भाई टॉवल गीला था, उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो उसमें स्मेल आने लग जाती है, वो सब नहीं होता। और सर्दियों में जैसे नहाने जाना है तो नहाने से पहले अपने कपड़े इस पर रख दिए तो वो कपड़े थोड़े गर्म गर्म भी जाते हैं, तो पहनने में मज़ा आता है। तो उसके भी काफ़ी अच्छा है ये। बाकी ये अपना टॉयलेट इधर, और ये अपना शावर वाला बॉक्स। तो यहाँ पर भी बढ़िया है, मतलब कोई ऐसे ऐसा नहीं लगा मेरे को यहाँ पे कभी स्पेस की दिक्कत हो रही है। बढ़िया साइज़ का, डिसेंट साइज़ का बाथरूम था। तो दोस्तों ये था अपना आज का इस अपार्टमेंट का एक टूर। और न्यूजीलैंड में जब आप कोई 1 बेडरूम अपार्टमेंट लोगे तो वो टिपिकली ऐसा ही होगा, उसका जो लेआउट होता है ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है कि लिविंग रूम होता है, कहीं कहीं पे जो बेडरूम होता है वो सेपरेट भी हो सकता है। जैसे हमारा एक तरीके से सेपरेट ही है, उसमें डोर भी है, बट कहने को वो एक स्टूडियो भी बन सकता है अगर हम ये हटाते ना, तो काइंड ऑफ सिमिलर स्टूडियो या 1 बेडरूम अपार्टमेंट में इसको बोलूँगा। तो ऐसा कुछ लेआउट आपको नॉर्मली हर जगह मिल जाएगा। और ऑनेस्टली बोलूँगा तो ये साइज़ का अपार्टमेंट सिटी में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है इस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि इसका जो रेंट मैं पे कर रहा था पर वीक वो था $385 पर वीक, $385 पर वीक, एक्सक्लूडिंग एनी बिल्स। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर इंटरनेट जो होता था वो सेपरेट पे होता था। 385 पर मंथ सिर्फ इसका रेंट था। तो उस प्राइस पॉइंट पे ये काफ़ी एक बड़ी साइज़ का अपार्टमेंट है। अगर मैं बोलूँ तो इतना बड़ा अपार्टमेंट अगर आपको 385 में मिल रहा है तो वो वर्थ इट होता है लेना मेरे हिसाब से। क्योंकि अब मैंने देखा था कि जब हम छोड़ के जा रहे थे तो हमको नोटिस पीरियड देना पड़ता है ना कि भाई हम जाने वाले हैं। हम 1 महीने नहीं, इस वाले का 3 वीक का था, 3 वीक का नोटिस पीरियड दिया था। तो उन्होंने फिर जो बाकी लोग होते हैं उनको घर दिखाना शुरू कर दिया था कि भाई हम जाएंगे तो कोई नया टेनेंट लेना पड़ेगा ना उनको, ताकि उनका नुकसान ना हो। तो जो व्यूइंग के लिए आते थे, मैंने चेक करा था लिस्टिंग में, अब उन्होंने इसका प्राइस डाला हुआ है 420 और हमको मिला था 385 में। तो उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया है, क्योंकि ये साइज़ का अपार्टमेंट उसी ये साइज़ का जो अपार्टमेंट है वो उस प्राइस रेंज में ही मिलता है, 420 to 450 ही मिलता है। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि 385 में उस समय लिस्ट हो रखा था और हमको मिल गया था। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम चल रहे हैं अपने नए घर में
और अगर नए घर का भी आपको टूर, अगर नए घर का होम टूर भी चाहिए आपको तो कमेंट में लिखना। इस वीडियो पे अगर नए वाले घर के टूर का मैं एक इम्पॉसिबल सा टारगेट रखने वाला हूँ कि मैं नए घर का टूर तब बनाऊँगा अगर ये वाले वीडियो पे कितने बोलूँ 5000 लाइक्स आ गए। बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क है ये। अगर ये पूरा हो गया तो मैं उस घर का टूर बनाऊँगा ही बनाऊँगा, नहीं तो उसका भी एग्जिट भी बनाऊँगा जब छोड़ के जा रहा हूँ। तो चलो फिर आज का ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अब मैं आपसे मिलूँगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।